Welcome students, how are you? If you remember in our last presentation हमने एक poem पढ़ी थी What does the little birdie say? So हम उसी poem को continue करेंगे. आज हम कर रहे हैं इसका second lesson. Okay. So what we have learned in our previous lecture is कि little birdie अपनी मम्मी से क्या कहता है और उसकी मम्मी क्या कहती है. चलिए आज आप एक असाइनमेंट करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा. आप यू जस्ट रीड दिस पोएम. THIS is this poem talks about how animals take care of THEIR their young. YOUNG. इसका मतलब क्या हुआ? दिस पोएम मतलब यह पोएम टॉक्स मतलब बताती है अबाउट के बारे में. हाउ एनिमल्स मतलब एनिमल्स कैसे टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं उनके बच्चों की. नाउ व्हाट डू यू थिंक a mother bird does for its young ones? What do you think का मतलब हो गया आप क्या सोचते हैं. A mother bird does means करती है for its young ones अपने छोटे बच्चों के लिए. MARK mark the CORRECG correct boxes with a tick TICK. इसका मतलब हुआ आप जो भी करेक्ट बॉक्स है उसमें टिक मार्क करिए. नंबर 1 रीड टीचेस द लिटिल वंस टू फ्लाई मतलब अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको फ्लाई करना सिखाती है, टीच करती है. यस और नो करती है ना, सो यू विल टिक यस. नंबर 2 हेल्प्स देम व्हेन दे आर सिक. हेल्प करती है उनकी व्हेन दे आर सिक मीन्स जब वो बीमार होते हैं, करती है राइट. गिव देम फूड. सो मदर बर्ड गिव्स देम फूड राइट, उनको फूड देती है, सो टेक इट. बिल्ड्स अ नेस्ट फॉर देम इसका मतलब हुआ नेस्ट बिल्ड करती है या बनाती है फॉर देम किन के लिए, अपने लिटिल वंस के लिए. तो यहाँ पे देम किन के लिए आया है, लिटिल वंस के लिए. सो दिस ऑल्सो यू विल टेक राइट, बनाती है ना. ड्रॉप देम ऑफ एट स्कूल. सो ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है बच्चों को छोड़ना कहीं पे, एंड देम मतलब लिटिल वंस को. और कहाँ पे, स्कूल में. आपने कभी किसी लिटिल बर्डी को स्कूल जाते हुए देखा है, उसकी मामा उसको स्कूल ड्रॉप करते हुए देखा है? नहीं ना, तो यहाँ पे आप टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट हेल्प्स देम विद देयर होमवर्क. आपने कभी किसी लिटिल बर्डी को होमवर्क करते हुए देखा है, उसकी मामा बर्डी उसे हेल्प करती है? यस और नो? नो. तो ये भी आप इसको टिक नहीं करेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द पोएम. व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे? Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. Birdie, rest a little longer till the wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. So ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था लास्ट टाइम. अब हम उसका नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं. अगर आपको याद हो पहले हमने किया था लिटिल बर्डी और ममा बर्डी का. आज हम बात करेंगे लिटिल बेबी और लिटिल बेबी की मदर की. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिटिल बेबी है
और ये लिटिल बेबी की मदर है। और लिटिल बेबी देखा आपने कुछ बात कर रहा है अपनी मम्मा से। सो देखते हैं कि लिटिल बेबी क्या बात कर रहा है अपनी मम्मा से। सो व्हाट डज लिटिल बेबी से। आप देखिए मैंने बेबी को इसमें रेड कलर में हाईलाइट किया है। आप अगर पहला पेज देखेंगे तो उसमें था व्हाट डज लिटिल बर्डी से। पूरी लाइन सेम है, सिर्फ बर्डी की जगह पे बेबी आ गया है क्योंकि अभी बेबी अपनी मम्मा से बात कर रही है। इन हर बेड एट पीप ऑफ डे। नाउ टेल मी, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लिटिल बर्डी तो यहाँ पे क्या था? बेड की जगह पे क्या था? नेस्ट। ओके, नाउ लिटिल बेबी के लिए इन हर बेड एट पीप ऑफ डे। आपको पीप ऑफ डे का मतलब भी पता है, सनराइज। इन हर बेड, हर मतलब उसका, किसका बेड? लिटिल बेबी का। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे हमने यूज़ किया है हर, तो इससे हमें क्या पता चला? जो लिटिल बेबी है वो बॉय है या गर्ल है? लिटिल बेबी गर्ल है, इसीलिए हमने उसके लिए हर यूज़ किया। गर्ल्स के लिए हम उसका के लिए क्या यूज़ करते हैं? हर। और बॉयज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं? हिज। बॉय के लिए हम अगर बोलना है कि वह लड़का है तो ही इज़ ए बॉय, और अगर गर्ल है तो वह लड़की है, शी इज़ ए गर्ल। सो रिमेंबर, लिटिल बर्डी इज़ अ गर्ल। कैसे पता चला? हमने यूज़ किया है हर बेड। ओके, अगर बॉय होता लिटिल बेबी तो क्या यूज़ करते? इन हिज बेड, HIS। ओके, बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी। सो BABY बेबी, सेज SAYS मीन्स कहता है, लाइक लिटिल बर्डी जैसा लिटिल बर्डी बोला था उसी के जैसा क्या कहता है बेबी ममा से? लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। अब यहाँ पे फ्लाई अवे का मतलब अगर आपको याद हो तो लिटिल बर्डी में क्या था? दूर उड़ जाना। और राइज का मतलब होता है उठना। तो अब बेबी क्या बोल रहा है कि लेट मी राइज, मुझे उठने दो, एंड फ्लाई अवे, मुझे उड़ने दो। ऐसा होता है क्या? फ्लाई अवे, बेबी कैन फ्लाई? बच्चे फ्लाई करते हैं क्या? नहीं ना। सो यहाँ पे फ्लाई अवे का मतलब है मुझे दौड़ने दो, मुझे रन करने दो। ठीक है, अब मामा क्या कहती है? बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। मामा ने क्या बोला? बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। और मदर बर्डी ने क्या बोला था? बेबी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। ओके, तो यहाँ पे मामा ने क्या बोला? बेबी को रेस्ट करने की जगह पे स्लीप करने को बोला। और क्यों बोला? टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर। वहाँ पे क्या था? लिटिल बर्डी में लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर। बट बेबीज के तो विंग्स होते नहीं है। आपने देखे किसी बेबी के विंग्स, पंख? नहीं ना। सो ममा क्या बोलती है? टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर। जब तक कि आपके जो छोटे छोटे हाथ पैर है ना, आप देखो, आप इस बेबी के हाथ को देखो, पैर को देखो, वेरी लिटिल ना। सो लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर। सो इस बेबी के अभी हाथ और पैर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ममा क्या बोल रही है? आप थोड़ा और आराम करो, सो। कब तक सो? जब तक कि आपके हाथ पैर, लिम्स स्ट्रॉन्गर नहीं हो जाते। सो अब बेबी जो है वो बात मानता है अपने मम्मा की। आप भी अपने मम्मा की बात मानते हो, पापा की बात मानते हो। सो अब बेबी क्या है? इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। ये देखो, ये बेबी है, स्माइलिंग बेबी, अपनी मम्मा की बात भी मान रहा है। इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। अब ये बताओ, बेबी इस सेंटेंस से पता चला कि बॉय है कि गर्ल है? पता चला? यस। और किससे? यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? शी का मतलब अगर वह स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, मतलब थोड़ा और टाइम सोती है, तो यहाँ पे शी से हमें पता चला कि वो गर्ल है। अगर बॉय होता तो हम क्या यूज़ करते? तो ये हो जाता इफ़ ही स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। ठीक है। बेबी टू शेल फ्लाई अवे।
अब पूरी लाइन पढ़ते हैं. इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, मतलब अगर वो थोड़ा और टाइम सोएगी, बेबी टू शेल फ्लाई अवे, तो बेबी भी उठ के दौड़ने लगेगी. यहाँ पे फ्लाई अवे का मतलब उड़ना नहीं है. अब देखो ये बेबी है, इसने अपनी मम्मा की बात मानी, आराम किया, और उसके बाद में बेबी के लिम्स स्ट्रांग हो गए. देखो इसके हाथ और पैर स्ट्रांग हो गए ना. एंड देन द बेबी टू शेल फ्लाई अवे, ये बेबी भी अब दौड़ने लग गई. ठीक है. तो आप भी अपने मम्मी पापा की बात माना करो. अगर आप अपने मम्मी पापा की बात मानोगे तो आप भी जो है इस बच्चे की तरह जो भी आप करना चाहते हो वो आप अचीव कर पाओगे, वो आप कर पाओगे. ठीक है. सो नाउ लेट अस रीड in your book. What does little baby say in her bed at peep of day? Baby says like little birdie, let me rise and fly away. ठीक है. इसका हमने मतलब पहले समझ लिया, दोबारा समझते हैं. What does little birdie say, मतलब little baby क्या कहता है. In her bed at peep of day, उसके बेड में सनराइज के टाइम पे. बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी, बेबी लिटिल बर्डी की तरह ही कहता है. लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, मुझे उठने दो और मुझे फ्लाई अवे मतलब यहाँ पे दौड़ने दो. अब ममा क्या बोलती है बेबी को. बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, बेबी आप थोड़े और टाइम तक आराम करो. टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे हमने यूज़ किया है बेबी के लिए लिम्स मतलब हाथ पैर. इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, बेबी टू शेल फ्लाई अवे. ठीक है. इसका मतलब हमने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में पढ़ लिया. अब आप इसको सारे सेंटेंसेस के सारे वर्ड्स के आप मीनिंग लर्न करोगे, स्पेलिंग्स लर्न करोगे, और फिर आप पूरा चैप्टर खुद से पढ़ पाओगे. नाउ लेट अस सी. राइज का मतलब टू गेट अप फ्रॉम स्लीप. अब जब आप नींद से उठते हो ना, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं. राइज, RISE. एंड लिम्स का मतलब होता है हैंड्स एंड लेग. ओके. सो वी विल स्टॉप हेयर एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू आवर क्वेश्चंस. थैंक यू.